हाय गाइस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल हिंदी नरेशन है विथ कमेंट्री एंड रिव्यू के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ब्याओ फ्यू ब्याओ ने गहरी सांस ली। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। फिर उसने थोड़ा सख्त टोन में बोला, जब सब अग्री कर रहे हैं तो भागने का कोई मतलब नहीं। हम सब मास्टर मंक के साथ ही रहेंगे। मास्टर मंक के पास जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर में वो लेवल 3 ट्रेन तक पहुंच सकता है। ऊपर से यहाँ लगभग 100 स्लेव्स हैं। तुम सब जानते हो इसका क्या मतलब है। रिसोर्स कलेक्शन स्पीड इंसेन है। रोज के लगभग 1000 यूनिट्स आयन ओर मिल रहा है। मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। थोड़ा रुक कर उसने सबको देखा, फिर बोला, लेकिन अब से सब मेरी बात सुनोगे। ऐसी फालतू बातें कम करो। कोई भी लीडर को पसंद नहीं होता कि उसके लोग अपने छोटे ग्रुप्स बनाएं। मैं तुम सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन अपनी जुबान संभाल के रखो और रोज रोज मेरे पास चिपक की मत रहो, वरना लोग समझेंगे तुम सिर्फ मुझे फॉलो करते हो, बाकी सबको इग्नोर करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, जब मास्टर मंग तुम्हें टास्क दे तो पीछे मुड़कर मुझे मत देखना, समझे? ये बोलते वक्त ब्याव थोड़ा गुस्सा हो गया। उसको अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया। जब वो पहली बार ट्रेन पे ज्वाइन हुआ था, डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन ने हेवा को एक टास्क दिया था। हेवा, वो पतला काला सा लड़का। उस वक्त हेवा बस वहीं खड़ा रहा और सीधा मुड़ के ब्याव की तरफ देखने लगा, जैसे परमिशन मांग रहा हो। उस मोमेंट पे ही ब्याव समझ गया था, गेम खत्म। और सच में डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके बाद के सबसे डेंजरस काम सिर्फ उसको मिलने लगे। अगर वो सर्वाइवल में एक्सपर्ट नहीं होता तो आज उसकी कब्र पे घास उग चुकी होती। अगर उसे पता नहीं होता कि हेवा ने जान के नहीं किया तो शायद वो उसको मार ही देता। समझ गया, समझ गया। हेवा ने शर्म से सिर झुका लिया। उस वक्त मैंने ज्यादा सोचा नहीं। नई जगह थी, डर लग रहा था, बस लगा ब्याव मेरी हेल्प करेगा। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। डिसीजन लेने के बाद अब ब्याव और भी ज्यादा ध्यान से पेट्रोल कर रहा था। अब वो सिर्फ मास्टर मंग के लिए काम नहीं कर रहा था, अपनी सर्वाइवल के लिए भी। अगर उसने थोड़ा भी नेग्लिजेंस दिखाया और ज़ोंबीज ने इंसर्कल कर लिया तो सिर्फ मास्टर मंग नहीं, वो खुद भी मर जाएगा। इस वेस्टलैंड में पूरी ट्रेन एक ही किस्मत से जुड़ी हुई थी। एक इंसान की गलती सबको ले डूब सकती थी। साथ ही साथ ब्याव एक और चीज सोच रहा था। अभी अभी उसको प्रमोशन मिला था, लेकिन उसने अभी तक मास्टर मंग को रिपोर्ट नहीं किया था। अगर उसे सच में ऊपर बढ़ना है तो उसे मास्टर मंग का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। शायद वो सोच ही रहा था कि उसकी नजर दूर खड़े एक थग पे पड़ी। वो आदमी उसको घूर रहा था, क्लियरली अनहैप्पी। वो वही बंदा था जो लीडर बनने की कंपटीशन हार गया था। तभी ब्याव के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। क्या अगर मैं इसको भड़का दूं, रिबेलियन करवा दूं और फिर इसको तुरंत मार दूं तो क्या मैं और ऊपर जा सकता हूं? कुछ सेकंड्स बाद ही उसने सर हिला दिया। रिस्क ज्यादा है, गलती हुई तो मैं भी साथ मर जाऊंगा। साए, उसने धीरे से सांस छोड़ी और ट्रेन की तरफ देखा। दिल में बस एक ही होप थी, मास्टर मंग जल्दी से ट्रेन को लेवल 2 अपग्रेड करे। लेवल 1 ट्रेन बहुत वीक था, सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। अभी के ऑफेंसिव टूल्स बस एक हैवी मशीन गन और कार ब्लेड के बारे में वो जानता था। उसने पहले भी बनाया था और लेवल 2 तक अपग्रेड किया था, लेकिन उसका यूज लिमिटेड था, सिर्फ छोटी मोटी जॉम्बी वेव्स के लिए यूजफुल था। ए अचानक वो थोड़ा रुका। उसको अजीब सा फील हुआ। ये मेरा इल्यूजन है या क्या इस ट्रेन का कार ब्लेड थोड़ा पतला और वाइड नहीं लग रहा? वो कुछ सेकंड्स तक उसको देखता रहा, फिर सर हिला दिया। शायद गलत याद कर रहा हूँ। आखिर डूम्सडे की शुरुआत में बनाया था, मेमोरी भी क्लियर नहीं है। ठीक ही लग रहा है, आगे चलिए देखते हैं। चैप्टर 21 पार्ट 2, पहला सुपर मॉडल इफेक्ट। ट्रेन के कंट्रोल रूम के अंदर चैन मैंग ने बाहर आसमान की तरफ देखा, फिर क्लॉक पे नजर डाली। रात के 10 बज चुके थे। टाइम हो गया था स्लेव्स को वापस बुलाने का, रेस्ट के लिए। आज रात आराम, कल सुबह फिर माइनिंग। इसी बीच उसने न्यू कमर्स गाइड में एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की। हर माइन के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब एक माइन कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे रीजेनरेट होने में कुछ दिन लगते हैं। चैन मैंग पहले माइन के अंदर जा चुका था। उसके हिसाब से ये माइन बिना किसी डिस्टरबेंस के लगभग 10 दिन से 15 दिन तक रिसोर्सेज दे सकता था। लेकिन ये सिर्फ आइडियल सिचुएशन थी। रियलिटी में कभी भी कोई कॉप्स टाइड आ सकता था या कोई दूसरी ट्रेन आकर इस माइन पे कब्जा करने की कोशिश कर सकती थी। अगर उसकी ट्रेन के पास स्ट्रॉन्ग फायर पावर होता तो टेंशन की बात नहीं थी।
लेकिन अभी चेन मैंग चुपचाप कंट्रोल पैनल को देखते हुए सोच में डूब गया। कुछ देर बाद स्लेव्स एक एक करके माइन से वापस आ गए। सबने लाइन में खड़े होकर अपना फूड और वाटर लिया और ऑर्डरली अपने स्लेव कैरेजेस में जाके सो गए। साथ ही उन्होंने आज का सारा माइंड आयरन और भी सबमिट कर दिया। चेन मैंग ने टोटल कैलकुलेट किया, उसके पास ऑलरेडी 250 यूनिट्स थे। आज के माइनिंग के बाद टोटल हो गया 700 यूनिट्स आयरन और। हाफ डे माइनिंग के लिए ये काफी इम्प्रेसिव था। लग रहा था स्लेव्स काफी मोटिवेटेड थे। पहला दिन था, सब अपना बेस्ट देना चाहते थे। सारा आयरन और नंबर 2 कार्गो कैरेज में स्टैक कर दिया गया। ट्रेन पैनल पे 800 यूनिट्स आयरन और दिखा। चेन मैंग ने हल्का सा सेटिस्फाइड नॉड किया। प्लान सिंपल था, इस आयरन और को टच नहीं करेगा, सीधा यूज करके ट्रेन को लेवल 2 अपग्रेड करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर न्यू कमर्स गाइड के एक रेड बटन पे पड़ी। उसने प्रेस किया, स्क्रीन पे एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सारे व्हीकल एक्सेसरीज लेवल 5 पे अपग्रेड होने के बाद अपना पहला सुपर मॉडल इफेक्ट अनलॉक करते हैं। ये चेन मैंग थोड़ा स्टन रह गया। उसको पता था हाई ग्रेड एक्सेसरीज का अपग्रेड लिमिट ज्यादा होता है, लेकिन वाइट और ग्रीन एक्सेसरीज यूजुअली लेवल 5 तक जाते ही नहीं। मतलब ये इन्फो नॉर्मली यूजलेस होती। लेकिन उसके पास एक स्पेशल चीज थी, अनलिमिटेड अपग्रेड प्लग इन। अगर वो अपना वाइट एक्सेसरी कार ब्लेड को लेवल 5 तक ले जाए तो क्या उससे भी सुपर मॉडल इफेक्ट मिलेगा? ये अनसर्टन था। उसने कैलकुलेशन स्टार्ट की। लेवल 1 से लेवल 2 इक्वल टू 100 आयरन और, लेवल 2 से लेवल 3 इक्वल टू 200 आयरन और। पैटर्न फॉलो करे तो हर लेवल पे प्लस 100 इंक्रीज। मतलब लेवल 5 तक पहुंचने के लिए टोटल चाहिए 700 आयरन और उसके पास अभी एग्जैक्टली 700 आयरन और थे। अगर वो ये ट्राई करता तो ट्रेन अपग्रेड एक दिन डिले हो जाता, लेकिन अगर ट्राई नहीं करता तो शायद आज रात उसे नींद ही नहीं आती। चेन मैंग ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ स्क्रीन को देखा। उसे पता था इस दुनिया में टेम्पटेशंस हमेशा आएंगे। उसने डिसाइड किया था सारा आयरन और ट्रेन अपग्रेड के लिए सेव करेगा, लेकिन अब टेम्पटेशन सीधा सामने खड़ा था। कुछ सेकंड्स की साइलेंस। कौन रेजिस्ट करेगा? लेवल 2 ट्रेन इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर कार ब्लेड को लेवल 5 पे सुपर मॉडल इफेक्ट मिल गया तो उसका ऑफेंसिव पावर नेक्स्ट लेवल हो जाता। और इस वेस्टलैंड में स्ट्रॉन्ग अटैक इक्वल्स सर्वाइवल। और एक और चीज, ये एक्सपेरिमेंट उसको फ्यूचर के लिए डायरेक्शन देगा। रिसोर्स कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन इसी पे डिपेंड करेगा। बस एक मोमेंट की हेजिटेशन के बाद उसने डिसीजन ले लिया। इस डेंजरस दुनिया में स्ट्रॉन्ग अटैक ग्रेटर देन सब कुछ। और वैसे भी चाहे सुपर मॉडल इफेक्ट मिले या ना मिले, लेवल 5 कार ब्लेड ऑलरेडी एक पावरफुल वेपन बन जाएगा। अपग्रेड, उसने धीरे से बोला, फिर कंफर्म किया, वाइट एक्सेसरी कार ब्लेड लेवल 5 तक अपग्रेड करो। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। यहाँ तो स्टोरी ठीक ही लग रहा है। देखते हैं लेवल 2 ट्रेन कब तक होगा। चैप्टर 22 मास्टर कुन्स स्ट्रिक्ट सिलेक्शन। अगले ही पल कार्गो कार 2 में रखे हुए 700 यूनिट्स आयरन ओर अचानक पाउडर बन गए और सीधा ट्रेन के अंदर अब्सॉर्ब हो गए। चेन मंग तुरंत कैबिन से बाहर निकला। उसकी नजर सीधा ट्रेन के दोनों साइड्स पे लगी ब्लेड्स पर गई। एक ही नजर में सबसे बड़ा चेंज क्लियर था। ब्लेड्स अब पतले हो गए थे और काफी वाइड भी। पहले 50 सेंटीमीटर थे, अब सीधा 70 सेंटीमीटर। मतलब अटैक रेंज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही ब्लेड पैनल पे 2 नए लाइंस अपीयर हुए। लेवल 5 सुपर मॉडल इफेक्ट। ब्लेड अब हाई स्पीड पर ऑपरेट कर सकता है। पीएस लेवल 10 पर सेकंड सुपर मॉडल इफेक्ट अनलॉक होगा। हाई स्पीड पे ऑपरेट करना? चेन मंग ने धीरे से रिपीट किया। ये उसका पहला सुपर मॉडल इफेक्ट था और तभी उसको अपने दिमाग में एक नया बटन फील हुआ, जैसे कंट्रोल पैनल का एक्सटेंशन हो। बिना सोचे समझे उसने उस बटन को प्रेस कर दिया। अगले ही सेकंड फिक्स स्टार ट्रेन के दोनों साइड्स के ब्लेड्स तेज स्पीड से घूमने लगे। बुश बुश। तेज हवा का कट होने वाला साउंड हवा में गूंजने लगा। गुड लॉर्ड! चेन मंग आंखें फाड़ के देख रहा था। फिर उसके फेस पे एक वाइड ग्रिन आ गया। अब ये ब्लेड सिर्फ शार्प नहीं थे, ये एक मूविंग डेथ मशीन बन चुके थे। ट्रेन खड़ी हो तब भी लीथल, और अगर ट्रेन मूव करे तो कोई भी ज़ॉम्बी सर्वाइव नहीं करेगा।
अगर फ्यूचर में व्हील्स भी अपग्रेड हो गए और ट्रेन रफ टेरेन में बिना रुके चल सके तो ज़ॉम्बी होर्ड्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट, चेन मंग ने अंदर ही अंदर सोचा। 700 आयरन ओर, वर्थ इट था, बिल्कुल वर्थ इट। थोड़ी देर बाद उसने ब्लेड्स को स्टॉप किया और वो वापस ट्रेन के अंदर रिट्रैक्ट हो गए। कैसे स्टोर हो रही थी इतने बड़े ब्लेड्स? छोड़ो, उसने सोचा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फाइड होके चेन मंग वापस अपने कैबिन में चला गया। आज रात फाइनली चैन की नींद आएगी। उसके कैबिन का स्टील डोर सिर्फ उसकी परमिशन से खुलता था। थियोरेटिकली अंदर रहना इज इक्वल टू सेफ। हाँ, अगर पूरी ट्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेस्टलैंड के बाहर ब्याउजी, जो डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन को रिपोर्ट देने जा रहा था, अचानक रुक गया। उसने पूरा सीन देखा, घूमते हुए ब्लेड्स, उनकी स्पीड, उनकी शेप। कुछ सेकंड्स तक वो बस चुप खड़ा रहा, एक्सप्रेशनलेस। फिर धीरे से नजर हटा ली। अब डाउट नहीं है, उसने मन में सोचा, ये ब्लेड नॉर्मल नहीं है। तभी हेवा दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई थी। ब्याओ, प्रॉब्लम हो गई। आज पहला दिन था माइनिंग का। प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा गया कि किसने कितना ओर निकाला। 4-5 स्लेव्स कंप्लेन कर रहे हैं। 2 औरतें माइनिंग ही नहीं कर रही थी, बस साइड में बैठ के बात कर रही थी। फिर भी उन्हें सेम फूड मिला जो काम करने वालों को मिला। इससे सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ब्याओ का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। कौन है वो? हेवा ने तुरंत जवाब दिया। वो दोनों पहले मास्टर कुन के पास थीं। लड़ाई के बाद ट्रेन के फ्रंट में छुपी हुई थीं। फिर उन्हें माइनिंग के लिए भेजा गया। अब वो कह रही हैं कि वो मास्टर मंग की औरतें बनना चाहती हैं, जिद कर रही हैं उससे मिलने की। उन्होंने थ्रेट भी दिया कि अगर फ्यूचर में वो ट्रेन कैप्टन की वाइफ्स बन गई तो हम सबको प्रॉब्लम होगी। अब क्या करें ब्याओ? ये ब्याओ ने हल्की सी फ्राउन की। सिचुएशन रिस्की थी। उन दोनों को ले आओ, हम डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन के पास चलते हैं। ब्याओ उन्हें जानता था, सच में काफी खूबसूरत थी। डूम्सडे में ऐसी ब्यूटी मिलना रेयर होता है। और एक बात और, अगर सच में वो ट्रेन कैप्टन की वाइफ्स बन गई तो उनसे पंगा लेना फ्यूचर में खुद के लिए खतरा बन सकता है। आखिर वो मास्टर कुन की सिलेक्टेड थी और मास्टर कुन कभी भी लो क्वालिटी चूज नहीं करता था। चैप्टर 22 पार्ट 2, मास्टर कुन की स्ट्रिक्ट सिलेक्शन। कैरेज 3 के अंदर ओल्ड पिग काफी बिजी था, अलग अलग प्रोसीजर्स मैनेज कर रहा था। जब उसने ब्याओ को रिपोर्ट करते देखा और साथ में वो 2 औरतें जिनकी आंखों में एरोगेंस क्लियरली दिखता था, तो वो थोड़ा सा स्टन्ड हो गया। लेकिन उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो सबको लेके ट्रेन के अंदर से गुजरता हुआ कार्गो कार 2 और ट्रेन के हेड के कनेक्शन पॉइंट तक पहुंच गया। ओल्ड पिग ने स्टील डोर पे नॉक किया, फिर धीरे से बोला, मंग, कुछ मैटर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। अगला ही पल क्लैंग, स्टील डोर खुल गया। चेन मंग, जो सोने ही वाला था, बाहर आया। उसकी नजर सीधा सब पे गई, एक एक को स्कैन करता हुआ। प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड पिग ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया। ये ब्याउजी है, 10 थग्स में से सिलेक्ट किया गया लीडर। हेलो मास्टर मंग। ब्याओ सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल स्टिफ पोस्चर में, फेस सीरियस लेकिन रिस्पेक्ट क्लियर था। चेन मंग ने हल्का सा नोट किया, फिर ब्याओ को झिक के मुस्कुराया। अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। इतनी वाइटैलिटी डूम्सडे में सिर्फ उन लोगों में होती है जो अच्छा खा रहे हैं। स्लेव जैसे नहीं लगते तुम। आगे भी अच्छा काम करो। फिर उसकी नजर गई उन 2 औरतों पर। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ओल्ड पिग ने ब्याओ की तरफ देखा। ब्याओ तुरंत आगे बढ़ा और शॉर्ट में पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद चेन मंग का फेस तुरंत डार्क हो गया। उसने सीधा उन दोनों औरतों की तरफ देखा। मतलब तुम दोनों ने आज एक भी काम नहीं किया? स्लेव हो, माइनिंग नहीं करते और मेरा खाना खाते हो। मैं चैरिटी चला रहा हूँ क्या? उसके लिए टाइम इक्वल्स टू रिसोर्सेज था और आज उसने काफी आयरन ओर लूज किया था। मास्टर मंग, उनमें से एक औरत जो थोड़ी ज्यादा बोल्ड थी तुरंत आगे बढ़ी। उसके फेस पे कॉन्फिडेंट स्माइल थी। वो धीरे से आगे आई और हल्का सा चेन मंग के पास खड़ी हो गई। सॉफ्ट टोन में बोली, मेन और विमेन अलग होते हैं मंग। माइनिंग तो मर्दों का काम है। हमारे हाथ देखिए, इतने डेलिकेट हैं, कैसे माइनिंग करें? छाले पड़ जाएंगे। वो थोड़ी रुकी, फिर कामली बोली, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है। इवन अगर हम माइनिंग करें तो आउटपुट उन मर्दों जैसा नहीं होगा। फिर उसने सीधा चेन मंग की आंखों में देखा और धीरे से बोला, लेकिन उसकी बातों में क्लियर हिंट था, कॉन्फिडेंस भी। मास्टर कुन भी हमें काफी पसंद करता था। उसके बाद चेन मंग, जो पहले गुस्सा होने वाला था, अचानक रुक गया। उसका एक्सप्रेशन थॉटफुल हो गया। उसने ओल्ड पिग की तरफ मुड़ के बोला, एक्चुअली बात गलत नहीं है। जैसे एंट कॉलोनी में डिफरेंट रोल्स होते हैं, हर किसी का अपना काम होता है।
जो काम जिसमें कोई बेस्ट हो वही करना चाहिए, एफिशिएंसी भी वही से आती है। सीन का मूड सडनली चेंज हो गया और सिचुएशन अब सिंपल नहीं रही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है उन लेडीज लोग के आमली साथ। बोला, इन दोनों औरतों को ले जाओ और इन्हें हल्का काम दो। बाकी जो औरतें स्लेव्स में हैं, उनका कल प्रॉपर आउटपुट चेक करो। अगर उनकी एफिशिएंसी बाकी लोगों से काफी कम हो तो उन्हें माइनिंग से हटा दो, उन्हें लॉजिस्टिक्स टीम में डाल दो। समझ गया, ओल्ड पिग ने सीरियस टोन में सर हिलाया। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा नोटबुक निकाला और चेन मैंग के ऑर्डर्स लिख लिए। उसके बाद वो दोनों औरतें थग्स के साथ ले जाई गईं। चेन मैंग ने नए बनी थग लीडर ब्याओ के साथ ज्यादा बात नहीं की, बस नाम पूछा, थोड़ी सी बेसिक बात हुई, फिर ओल्ड पिग और ब्याओ को जाने दिया। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन, ब्याओ एनर्जेटिक था, स्ट्रॉन्ग बॉडी और काफी टफ लग रहा था। ट्रेन कैबिन के अंदर दोनों के जाने के बाद चेन मैंग बेड पे लेट गया। उसने धीरे से सांस ली और आंखें बंद करते हुए सोचा, काश एक सिगरेट मिल जाती। उसे थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए था, लेकिन मास्टर कून के लोकोमोटिव में एक भी सिगरेट नहीं मिला। ये बंदा स्मोक ही नहीं करता था क्या? उसने डिसाइड किया जब ट्रेन लेवल 2 पे अपग्रेड होगी तो वो सिटी रूइंस में जाके सिगरेट ढूंढेगा, और जहां तक बात है फिजिकल नीड्स की, वो वेट करेगा। आफ्टर ऑल, आफ्टर एक्शन सिगरेट के बिना मजा ही क्या। उसके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। धीरे धीरे आधी नींद की स्टेट में चेन मैंग सो गया। ये उसका इस दुनिया में 4th दिन था और आज की नींद पिछले 3 दिन से काफी बेटर थी। उसने कई सपने देखे। कभी वो कॉन्फिडेंटली ट्रेन चला रहा है वेस्टलैंड में फुल स्पीड से दौड़ते हुए, कभी ट्रेन ज़ॉम्बी टाइड में घुस जाती है और सब लोग लाशों के नीचे दब जाते हैं, कभी कोई उसे बिट्रे करता है और वो अकेला रह जाता है, और एक सपना तो और भी क्रेजी था, उसकी ट्रेन आसमान में उड़ रही है 10,000 मीटर ऊपर। टैप टैप टैप। अचानक उसकी नींद टूट गई। हाफ स्लीप में उसने आंखें खोली और देखा ट्रेन के ग्लास पर बारिश गिर रही है। बारिश हो रही थी। ये सोच के वो वापस पलट गया, सॉफ्ट बेड पे लेट गया और दोबारा सोने लगा। अजीब बात थी, बारिश के दिन हमेशा सोने के लिए परफेक्ट लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसको कुछ अजीब सा साउंड सुना, जैसे कोई जानवर घुर रहा हो। अगले ही सेकंड चेन मैंग की आंखें पूरी खुल गई, नींद एकदम गायब। वो तुरंत बेड से कूद के उठा और कंट्रोल कंसोल पे जाके बाहर देखा। अंधेरा, बारिश और एक पूरा झुंड। वुल्फ जैसे क्रीचर्स ने ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो धीरे धीरे ग्राउल कर रहे थे। अभी अटैक नहीं किया था, लेकिन क्लियरली एनसर्कल कर चुके थे। डैम इट! चेन मैंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो तुरंत कंट्रोल सीट पे बैठ गया। उसने अपनी कॉन्शियसनेस ट्रेन के साथ सिंक की। लगता है यहाँ पे अब ब्लेड वाला पावर यूज होगा। इंजन गरज उठा। ट्रेन धीरे धीरे मूव करने लगी, रात के अंधेरे और बारिश के बीच। साथ ही लेवल 5 के व्हीकल ब्लेड्स बाहर निकले और हाई स्पीड पे घूमने लगे। वूश! ब्लेड का कटिंग साउंड और वुल्व्स का लो ग्राउल मिलके एक डेंजरस एटमॉस्फेयर बना रहे थे। ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी और वुल्व्स सीधा सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो साइड में हट गए। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर 23 पार्ट 2 रेनी नाइट हंट। स्लैश! हाई स्पीड पे घूमते हुए ब्लेड्स ने जो भी वुल्फ पास आया सीधा 2 टुकड़ों में काट दिया। ट्रेन जब फुल स्पीड पे आ गई, चेन मैंग ने उसे ज्यादा दूर नहीं भगाया। ये उसका माइंड था। इस जगह को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। और वैसे भी उसने ऑलरेडी देख ही लिया था, सिर्फ 20-30 वुल्व्स थे। कॉप्स टाइड जैसा डेंजरस नहीं, हैंडल किया जा सकता था। स्पीड के मामले में वुल्व्स ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं थे। हाँ, वो एजाइल थे, लेकिन चेन मैंग के कंट्रोल में ट्रेन ने उन्हें बार बार हिट किया। कुछ ही देर में लास्ट वुल्फ भी उस अंधेरी बारिश भरी रात में मर गया। बैटल के बाद चेन मैंग ने धीरे से ट्रेन रोक दी। फिर वो बाहर निकला बारिश के बीच। वो एक मरे हुए वुल्फ के पास खड़ा हो गया और उसे बिना एक्सप्रेशन के देखने लगा। तभी कार नंबर 3 से ओल्ड पिग, ब्याउजी और कुछ थग्स भागते हुए आए। सबके हाथ में वेपन्स थे। वो चेन मैंग के आसपास सर्कल बना के खड़े हो गए, फुल अलर्ट। मास्टर मंग! ओह! चेन मैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे पड़ा हुआ वुल्फ देख रहा था। उसने इस क्रीचर को पहले न्यूकमर्स गाइड में देखा था। ज़ॉम्बी वुल्फ, लेवल 1 मॉन्स्टर, ज्यादातर सड़ी हुई लाशों पे जीता है।
ज़ॉम्बी बॉडीज, इंसान के कॉप्सेस, दूसरे मॉन्स्टर्स के रिमेन्स। ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, ग्रुप में रहता है, लेकिन कॉप्स टाइट जैसा ओवरवेलमिंग नहीं होता। यूजुअली हंड्रेड्स के ज्यादा नहीं होते। इवन अगर चनमंग नहीं जागता तो भी ये वुल्व्स ट्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मेटल बॉडी तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन ये इंसिडेंट एक वार्निंग था। ट्रेन को अर्जेंटली रेडार जैसे एक्सेसरीज चाहिए। अभी के लिए रात में किसी को गार्ड पे रहना ही पड़ेगा। अगर नेक्स्ट टाइम कॉप्स टाइड आए, फिर अगर ट्रेन कंप्लीटली सराउंड हो गई तो स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता। और एक और प्रॉब्लम, व्हीकल ब्लेड्स को चलाने के लिए एनर्जी स्टोन्स लगते हैं। अभी कंजम्पशन कम है, लेकिन इन्फिनिट नहीं। अगर लॉन्ग फाइट हुई तो एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर डेथ गारंटीड। ब्याउजी, चनमंग ने साइड गांस दिया। बारिश के बीच उसकी आवाज काम थी, लेकिन हैवी। नाइट वॉच अरेंज करो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम और मैं दोनों यहीं मर सकते हैं। यस, ये गलती दोबारा नहीं होगी, ब्याउजी ने थोड़ी हैवी आवाज में बोला। थोड़ा एम्बैरेस्ड भी लग रहा था। सच तो ये था, उसने गार्ड लगाया था, लेकिन बाकी थग्स उसकी नहीं सुनते थे। इसलिए उसने सिर्फ अपने आदमी हैवा को गार्ड पे रखा, और वो भी सो गया। ये बात वो बोल नहीं सकता था। अगर बोल देता तो हैवा की जान जा सकती थी। इसलिए उसने ब्लेम खुद पे ले लिया। वैसे भी ये काम उसे खुद समझना चाहिए था। मास्टर मंग को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तभी ओल्ड पिग आगे आया। वो बारिश में झुक के बैठा और एक वुल्फ का फ्लैश पीस उठाया। उसने स्मेल किया और अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मंग, कुछ गलत है। नॉर्मली ज़ॉम्बी वुल्व्स इतने अंदर विल्डरनेस में नहीं आते। वो यूजुअली सिटी रूइंस के पास रहते हैं। वहाँ उन्हें खाना आसानी से मिलता है। अगर कोई वुल्फ पैक से अलग होता है तो या तो इंजर्ड होता है या ओल्ड। लेकिन ये सब हेल्दी अडल्ट वुल्व्स है। ये यहाँ नहीं होने चाहिए थे। मंग की आंखें थोड़ी नैरो हो गईं। मतलब? ओल्ड पिग ने धीरे से बोला। मतलब सिटी रूइंस में कुछ और ज्यादा डेंजरस आ गया है। कोई ऐसा मॉन्स्टर जो इन्हें यहाँ तक भगा के लाया है। बिगर थ्रेट। अगर ऐसा है, ओल्ड पिग की आवाज हैवी हो गई, तो सिटी के अंदर जो सर्वाइवर्स हैं वो ऑलरेडी डेंजर में हैं। शायद बहुत लोग भाग रहे होंगे, लेकिन बारिश वाली रात में विल्डरनेस सिर्फ एक चीज देता है, कब्र। हो सकता है कोई ट्रेन ऑलरेडी उन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने निकल चुकी हो। सीन हैवी हो गया। रेन और डार्कनेस के बीच एक नया डेंजर साइलेंटली अप्रोच कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या नेक्स्ट चैप्टर में। और ये ओरिजिनल हिंदी नरेशन है विद कमेंट्री एंड रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो ये ओरिजिनल हिंदी नरेशन है विद कमेंट्री एंड रिव्यू के साथ। चैप्टर 24। अब सब माइनिंग पे लग जाओ। अगर अभी निकले तो सिटी रूइन से भागते हुए सर्वाइवर्स मिल सकते हैं ना। चेनमैन अंधेरी बारिश से भीगी रात में सीधा सामने देखते हुए सर हिला देता है। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। आज रात रेस्ट करेंगे। ब्याउजी, लोगों को नाइट वॉच पे लगाओ। सुबह होते ही माइनिंग स्टार्ट। ट्रेन जब तक लेवल 2 नहीं होती तब तक मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। उसके लिए लेवल 2 ट्रेन का मतलब था बेसिक सर्वाइवल क्वालिफिकेशन। अभी ट्रेन अभी भी इन्फेंसी स्टेज में थी। ना प्रॉपर ऑफेंसिव सिस्टम, ना एसेंशियल कंपोनेंट्स। एग्जांपल, हाई बीम्स भी नहीं थे। जनरेटर और सर्किट सिस्टम बन चुका था, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोन्स नहीं थे। मतलब रात में ट्रेन बिल्कुल अंधेरे में चलती थी। हाई स्पीड पे ड्राइव करना ब्लाइंड फोल्ड पार्कूर जैसा था। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने वुल्फ्स को किल किया तो वो सिर्फ पेंट मूनलाइट पे रिलाई कर रहा था। हर सेकंड रिस्क। तभी दूर से एक अजीब साउंड आया। डीजे म्यूजिक। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे लाउड होता गया। साथ ही बारिश के बीच 2 ब्राइट लाइट्स के साथ एक लंबी ट्रेन नजर आई। ड्रैगन जैसी लंबी, स्पीड इनसेन। सब लोग बैटल रेडी। चेनमैंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। वो तुरंत ट्रेन हेड की तरफ दौड़ा। सारे थग्स अपनी पोजीशन पे आ गए। मशीन गन्स के ऊपर से रेन कवर्स हटा दिए गए। ब्लेड्स हाई स्पीड पे घूमने लगे। फुल कॉम्बैट मोड।
लेकिन जब तक चेन मैंग ट्रेन स्टार्ट करता, वो डीजे वाली ट्रेन ऑलरेडी पास आ चुकी थी और स्लो भी नहीं हुई। सबको लगा कोलिजन होने वाला है, लेकिन हुश, वो ट्रेन बस साइड से ब्रश करते हुए निकल गई और फुल स्पीड में आगे बढ़ गई। जाते जाते 3 बार हॉर्न भी बजाया। साइलेंस। चेन मैंग बारिश के बीच खड़ा रहा, उस ट्रेन को दूर जाते हुए देखता हुआ, जब तक वो कंप्लीटली डार्कनेस में गायब नहीं हो गई। उसका फेस थोड़ा अनप्लेजेंट हो गया। इंटेंट तो हॉस्टाइल नहीं था, शायद सिटी रूइंस की तरफ जा रही है। लेकिन जो उसने देखा, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। वो ट्रेन, टोटल 13 कैरेजेस, हर कैरेज पे ग्रीन ग्रीड का वैगन स्टील आर्मर, सिर्फ आर्मर इक्वल टू 13,000 आयरन ओर। और बस इतना ही नहीं, हर कैरेज पे 2 हेवी मशीन गन्स और ट्रेन हेड पे 2 मैसिव कैनन्स। उनका कैलिबर अडल्ट आदमी के 4 आर्म जितना मोटा। साइलेंस। ये सब देख के चेन मैंग समझ गया, ये अब तक की सबसे पावरफुल ट्रेन थी जो उसने देखी। मास्टर कुन की ट्रेन, उसके सामने कुछ भी नहीं। फायर पावर का डिफरेंस अलग लीग। और सबसे बड़ी बात, उस ट्रेन में ऑलरेडी लाइफस्टाइल सिस्टम्स भी थे, हाई बीम्स, स्पीकर्स, डीजे सिस्टम। इसलिए वो बिना डर के डीजे बजाते हुए वेस्टलैंड में घूम रही थी। चेन मैंग के अंदर कुछ बदल गया। उसका ऑलरेडी टेंस्ड माइंड अब और भी इंटेंस हो गया। साइलेंस। उसे और आयरन और चाहिए, बहुत ज्यादा, हर कॉस्ट पे। उसे अपनी ट्रेन को भी ऐसे ही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करना है। एक ऐसी ट्रेन जो वेस्टलैंड में बिना डर के गरज सके, रूल करे, और लोग सिर्फ देखते रह जाएं जैसे वो अभी देख रहा था। ऐसे कंपटीशन बढ़ता है और लगता है धीरे धीरे इंटरेस्टिंग और होते जाएगा। जब तक ओवर पावर करेक्टर नहीं आता था तो मजा ही नहीं आता है। रात के सेकंड हाफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन ओवरऑल सब पीसफुल रहा। सुबह होते ही सारे स्लेव्स को उनके कैरेज से बाहर निकाला गया। हर एक को थोड़ा सा फूंक दिया गया। चेन मैंग ट्रेन के ऊपर खड़ा था, नीचे खड़े फटे फटे कपड़ों में स्लेव्स को देख रहा था। ओल्ड पिग और थग्स गन्स लेकर सामने खड़े थे, फेसेस कोल्ड। कुछ सेकंड्स का साइलेंस। फिर चेन मैंग ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, मैं चेन मैंग हूं, तुम सबका ट्रेन कैप्टन। आज जो सबसे ज्यादा माइनिंग करेगा उसे ब्रेक मिलेगा। टॉप 3 लोगों को गरम स्टीम्ड बंस और अचार मिलेगा। बस एक ही रूल है, मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा आयरन ओर निकालो। जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो काम से भागेगा उसे मैं 9 टुकड़ों में काट दूंगा। अब सब माइनिंग पे लग जाओ। रिएक्शन। लगता था मास्टर कुन कभी इन्हें मोटिवेट नहीं करता था, या शायद ये लोग होप ही लूज कर चुके थे। लेकिन आज काफी स्लेव्स की आंखों में रियल शाइन आ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया, पिकैक्स उठाया और सीधा माइंस की तरफ दौड़ पड़े। माइनिंग सिस्टम। नॉर्मली एक एवरेज आदमी 1 आवर इक्वल्स 1 आयरन ओर निकालता है। लॉजिक सिंपल है, पिकैक्स से एक ओर पे सर्टेन हिट्स लगते हैं, तब जाके 1 यूनिट ड्रॉप होता है। स्ट्रॉन्ग लोग फास्ट स्विंग करते हैं तो 50-40 मिनट्स में भी 1 ओर निकाल सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस काम इजी नहीं है। अगर आदत नहीं है तो 20-30 मिनट्स में ही हाथ दर्द करने लगते हैं। इसलिए ओवरऑल एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। टॉप पे आने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा टाइम काम करो, ज्यादा मेहनत करो। ट्रेन के ऊपर चेन मैंग के पीछे खड़ी वो 2 औरतें हल्का सा चार्मिंग स्माइल दे रही थी। ये उनका आइडियल रिजल्ट नहीं था। वो चाहती थी ट्रेन कैप्टन की वाइफ्स बनना, लेकिन हर चीज कंट्रोल में नहीं होती। इस ट्रेन पे वैल्यू इक्वल्स लाइफ। अगर वैल्यू खत्म तो लाइफ भी खत्म। अभी के लिए उन्हें जो मिला वो माइनिंग से बेटर था। 10+ घंटे डिगिंग, इम्पॉसिबल। वो उस लाइफ की आदत डाल चुकी थी जब वो ट्रेन कैप्टन की वाइफ्स थी। ट्रेन रूफ पे चेन मैंग अपना गला रब कर रहा था। नीचे स्लेव्स माइंस की तरफ भाग रहे थे। थग्स गार्ड पे खड़े थे। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या फ्यूचर में मैकेनाइज्ड माइनिंग एक्सेसरीज मिलेंगे?
ह्यूमन एफिशिएंसी अभी भी लो थी और एक प्रॉब्लम, ट्रेन पे मोल्डी ब्रेड का स्टॉक कम हो रहा था और मोल्डी ब्रेड प्रोडक्शन लाइन बनाने के लिए 100 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। मतलब सब खाना यूज नहीं कर सकता, उसे प्रोडक्शन सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। एक और डाउट, क्या बाकी लोग ब्रेड स्लाइसेस कहाँ से लाते हैं? सिटी रूइन से? उसने ज्यादा सोचा नहीं। डिसीजन, वो सीधा गया लिविंग कैरेज नंबर 3 में। उसने 100 ब्रेड स्लाइसेस कंज्यूम किए और क्राफ्ट किया व्हाइट ग्रेड व्हीकल एक्सेसरी, मोल्डी ब्रेड स्लाइस प्रोडक्शन लाइन। साइज 3 मीटर लंबा, 1 मीटर वाइड, कॉम्पैक्ट। और इस तरह उसकी फिक्स्ड स्टार ट्रेन को मिला एक नया बेसिक लिविंग सिस्टम। अगला ही मोमेंट, उसके सामने एक नया पैनल ओपन हुआ। सिस्टम अपग्रेड कंटिन्यू हो रहा था। यहाँ तक तो स्टोरी अच्छा ही जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। 25 बिल्ट इन फायर कंट्रोल सिस्टम। चेन मंग के सामने एक नया पैनल फ्लोट कर रहा था। मोल्डी ब्रेड स्लाइस प्रोडक्शन लाइन, ग्रेड वाइट, लेवल 1, इफेक्ट 1 आयरन ओर बराबर 10 मोल्डी ब्रेड स्लाइसेस, अपग्रेड 100 आयरन ओर। चेन मंग ने बिना एक्सप्रेशन के पैनल देखा और फाइनली सब समझ गया। इसीलिए मास्टर कुन स्लेव्स को अच्छा खाना नहीं देता था। ये कोई सडिस्टिक टॉर्चर नहीं था, सिंपल मैथ था। कैलकुलेशन, 1 आयरन ओर बराबर 10 ब्रेड स्लाइसेस, एक स्लेव का डेली फूड बराबर 10 स्लाइसेस, टोटल स्लेव्स बराबर 100। मतलब 100 आयरन ओर पर डे सिर्फ फूड पे। चेन मंग ने बिना एक्सप्रेशन के पैनल देखा। ये कोई छोटी कॉस्ट नहीं थी, इसलिए मास्टर कुन यूनिवर्सल वेज तक बनाने से कतरा रहा था। तो स्लेव्स को फुल खाना देना इम्पॉसिबल। और हर दिन माइनिंग भी नहीं होती। जब माइनिंग नहीं होती तो सिर्फ कंजम्पशन होता है। तो सिर्फ माइनिंग के टाइम बेसिक फूड देना लॉजिकल था। काफी महंगा है, चेनमंग ने धीरे से सोचा। डिसीजन, अभी के लिए वो इस प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ स्लेव्स के लिए है और अभी के लिए इतना काफी है। आयरन और वेस्ट करना अलाउड नहीं। लेवल 2 के बाद अपग्रेड करूंगा, शायद नॉन मोल्डी ब्रेड बन सके। रोज मोल्डी खाना स्लेव्स को बीमार कर सकता है। नेक्स्ट मूव, चेन मंग सीधा लगा एक और प्रोडक्शन लाइन बनाने। धीरे से यूनिवर्सल व्हील वाली लाइन बनी। स्टीम्ड बन प्रोडक्शन लाइन, रिक्वायरमेंट 100 बन्स। उसने एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि मोल्डी बन्स भी यूज हो सकते हैं। तो उसने सारे कॉन्फिस्केटेड बन्स यहाँ कंज्यूम कर दिए। रिजल्ट, अब कैरेज नंबर 3 ऑलमोस्ट फुल था। अंदर क्या क्या था? ओल्ड पिग का बेड, स्टीम्ड बन प्रोडक्शन लाइन, मोल्डी ब्रेड प्रोडक्शन लाइन, प्योर वाटर फिल्टर, कुकिंग आइटम्स। और यही थग्स का लिविंग एरिया भी था। कैरेज नंबर 2, हेवी सेटअप जोन, पिकैक्स प्रोडक्शन लाइन, सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल लाइन, और स्टोरेज हेवी मशीन गन बुलेट्स। चेन मंग ने फिर पैनल देखा। स्टीम्ड बन प्रोडक्शन लाइन, ग्रेड वाइट, लेवल 1, इफेक्ट 1 आयरन ओर बराबर 1 बन, अपग्रेड 100 आयरन ओर। उसने हल्का सा साय किया। यही मेरा स्टेपल फूड रहेगा अभी। ब्रेड के कंपैरिजन में बन्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन टेस्ट प्लस क्वालिटी भी बेटर। एक्स्ट्रा आयरन हुआ तो अपग्रेड करूंगा, फिलहाल बन प्लस पिकल परफेक्ट मील। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इस प्रोडक्शन लाइन से जो बन्स बने, वाइट, सॉफ्ट, फ्रेश, बिल्कुल मोल्डी नहीं। मतलब मास्टर कुन जो बन्स देता था सब पुराने और सड़े हुए थे। चेन मंग ने बिना एक्सप्रेशन के देखा। वाटर सिस्टम, कैरेज 3 में एक और चीज थी, प्योर वाटर फिल्टर। अब तक यूज नहीं हुआ। वो लोग अभी तक कॉन्फिस्केटेड बॉटल्ड वाटर पे सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन ये मशीन कुछ भी लिक्विड कन्वर्ट कर सकती थी। यूरिन, ब्लड, एनी वेस्ट लिक्विड, सब कन्वर्ट इनटू प्योर वाटर। बेसिकली एक एडवांस टॉयलेट सिस्टम। लेकिन चेन मंग ने स्लेव्स का यूरिन कलेक्ट नहीं किया। रीजन सिंपल था, कल को मुझे भी यही पानी पीना पड़ेगा और ये बात उसको एक्सेप्ट नहीं थी। फ्यूचर प्लान, जब स्लेव्स वापस आएंगे मैं इसे अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड के बाद डायरेक्ट बॉटल्ड मिनरल वाटर प्रोड्यूस करेगा और तब ट्रू सर्वाइवल सिस्टम कंप्लीट होगा। ट्रेन, डेथ, फायर। चैप्टर यहाँ तक तो पता चल गया कि ट्रेन में क्या क्या है, क्या क्या लगा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 25 पार्ट 2, सिस्टम, पावर और कंट्रोल। अगर मिनरल वाटर का कॉस्ट ज्यादा निकला, चेन मंग ने थोड़ा सोच कर डिसाइड किया।
तो एक और प्योर वाटर फिल्टर बनाऊंगा, सिर्फ स्लेव्स के लिए, जो कलेक्ट करेगा यूरिन, ब्लड, वेस्ट लिक्विड्स, और उनके लिए अलग सिस्टम चलेगा। 3 प्रोडक्शन लाइंस कंप्लीट। अब ट्रेन पे बेसिक सर्वाइवल सेटअप रेडी था, फूड, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट। ये सब होने के बाद ट्रेन अब एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन रही थी। और इसी वजह से कल रात वो केओस में नहीं कूदा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी ट्रेन वीक थी, बल्कि उसे पता था हर दिन माइनिंग चांस नहीं मिलता। एग्जाम्पल, मास्टर कुन 3 दिन तक वेस्टलैंड में भटकता रहा, तब जाके एक माइन मिला। मतलब जब रिसोर्स मिले तब फुल फोकस माइनिंग पे, ना डिस्ट्रैक्शन ना ग्रीड। सब जगह हाथ डालोगे तो एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। मीनवाइल ट्रेन के अंदर चेन मंग फ्यूचर प्लान बना रहा था, और दूसरी तरफ ओल्ड पिग बिजी था कैरेज 3 में। वो मैनेज कर रहा था डेली आयरन ओर काउंट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री चेक और रूटीन सिस्टम्स। छोटी छोटी चीजें, लेकिन सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल। और इधर बियाउजी आग में था। बियाउजी का मूड खराब था। कल रात उसने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किया। रिजल्ट, उसकी इमेज गिर गई मास्टर मंक के सामने। इवन दो अब वो ठग लीडर था, लेकिन रिस्पेक्ट जीरो। ये ऐसे नहीं चलेगा। आज उसे अपनी अथॉरिटी सेट करनी थी। टारगेट मिल गया। वो ठग जो कल उसका मजाक उड़ा रहा था, बिना एक वर्ड बोले बैम पंच मारा। फिर हेवा और एक और आदमी के साथ फुल बीटिंग स्टार्ट। कल सबने इग्नोर किया था, लेकिन ये बंदा मॉक भी कर रहा था। रेबल, बियाउजी के लिए ये सिंपल था। रेबल्स को सीधा करना पड़ता है। ग्राउंड पे वो थक चिल्लाने लगा, मास्टर मंग ये इंटरनल फाइट कर रहा है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ उसकी आवाज और वेस्टलैंड की हवा। बियाउजी रुक गया, थोड़ा वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके फेस पे एक डेंजरस स्माइल आई। उसने स्लीव्स रोल की। अभी तो स्टार्टर था, अब मेन कोर्स शुरू होगा। और हाँ, आज के बाद मुझे ब्रदर बियाओ बोलना। ट्रेन कैबिन में चेन मंग ने एक बार बाहर देखा, फिर वापस अपने कंसोल पे फोकस कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पढ़ रहा था न्यू कमर्स गाइड। इसमें बहुत इन्फो थी जो अभी यूज नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रेप हो रहा था। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, लेवल 2 पर अनलॉक होगा बिल्ट इन फायर कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है? ट्रेन के हर कॉर्नर में अंदर की तरफ मशीन गन मजल्स लगाता है, और फिर सिर्फ एक थॉट, सब मर जाएंगे एक्सेप्ट चेन मंग। ब्लड हर जगह। मीनिंग ये सिस्टम है ट्रेन रीसेट बटन। चाहे थग्स, स्लेव्स या डेप्यूटी कैप्टन, सबको रिप्लेस कर सकता है, और इंश्योर करता है एब्सोल्यूट कंट्रोल। इवन वर्स्ट केस, अगर ट्रेन डैमेज हो जाए और एनिमीज अंदर आ जाए, तो ये लास्ट डिफेंस है। चेन मंग का रियलाइजेशन, मास्टर कुन के पास 300 स्लेव्स थे, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता था। कैलकुलेशन सिंपल था, 300 स्लेव्स इज इक्वल टू 3000 आयरन ओर पर डे। अगर डेली माइनिंग मिले, देन 1 मंथ फुल लेवल 2 ट्रेन। लेकिन रियलिटी क्या? जब चेन मंग ने उसका स्टोरेज चेक किया, ऑलमोस्ट एम्प्टी। ना हाई लेवल एक्सेसरीज, ना स्टोर्ड रिसोर्सेज। तो इतना आयरन गया कहाँ? या क्या उसे कभी प्रॉपर माइंड मिला ही नहीं? साइलेंस। ट्रेन के अंदर सिस्टम ग्रो हो रहा था, और बाहर पावर स्ट्रगल। और बीच में चेन मंग, एक ऐसा लीडर जो स्लोली वेस्टलैंड का रूल लिखने वाला था। फायर, ट्रेन, स्कल। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। चैप्टर 26। प्लान तो परफेक्ट है। टाइम हमेशा की तरह तेज भाग गया, पता ही नहीं चला, और रात हो गई। पूरा दिन चेन्नई ट्रेन के अंदर ही रहा। न्यूकमर्स गाइड स्टडी करता हुआ, अपनी ट्रेन की एक्सेसरीज एनालाइज करता हुआ। उसके पास एक एडवांटेज था, अनलिमिटेड अपग्रेड प्लगइन। मतलब वाइट ग्रेड एक्सेसरीज फ्यूचर में यूजलेस नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्हें भी इन्फिनिट अपग्रेड कर सकता है। करंट हाई ग्रेड एसेट्स, उसके पास सिर्फ 2 हाई ग्रेड रेड एक्सेसरीज थे। लेवल 2 अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस, लेवल 1 व्हील चेंजर। दोनों का रोल, सपोर्ट टाइप। नंबर 1 अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस, अबैंडन ट्रेन्स को डिवॉर करता है, उन्हें तोड़ के आयरन ओर में कन्वर्ट करता है। अपग्रेड सिस्टम,
लेवल 1 टू लेवल 2 1000 आयरन ओर, लेवल 2 टू लेवल 3 10,000 आयरन ओर, और हर लेवल पे सिर्फ सेम लेवल के ट्रेन्स ही प्रोसेस कर सकता है। नंबर 2, व्हील चेंजर। ट्रैवल के टाइम व्हील्स चेंज करता है, डिफरेंट टेरेन्स हैंडल करता है। अपग्रेड, लेवल 2 के लिए 10,000 आयरन ओर, और हर अपग्रेड पे एक एक्स्ट्रा व्हील स्लॉट मिलता है। रियलिटी चेक, हाई ग्रेड एक्सेसरीज पावरफुल है, लेकिन उनका कॉस्ट इनसेन है। न्यूकमर्स गाइड ने क्लियर बोला, हायर ग्रेड इक्वल्स एक्सपोनेंशियली हायर कॉस्ट। चेनमैन का प्लान, अर्ली गेम में वाइट ग्रेड एक्सेसरीज पे फोकस करो, उन्हें ज्यादा हाई लेवल तक नहीं ले जाना, बस इतना अपग्रेड करो कि सुपर मॉडल इफेक्ट अनलॉक हो जाए। एग्जाम्पल, लेवल 5 कार एज, ये फर्स्ट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, लो कॉस्ट पे मैक्सिमम बूस्ट लो, उस बूस्ट से ज्यादा रिसोर्सेज लूट करो, ट्रेन लेवल इंक्रीज करो, फिर हाई ग्रेड एक्सेसरीज अपग्रेड करो, और जब ये सब कंप्लीट होगा, ट्रेन का रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चेनमैंग ने साय लिया, प्लान परफेक्ट है। उसने आंखें रब की, थोड़ी ड्राई हो चुकी थी, सब कुछ फ्लॉलेस लग रहा था। लेकिन ये गेम नहीं है, यहाँ पॉज बटन नहीं है, रीट्राई ऑप्शन नहीं है। कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए जितना हो सके एक्सीडेंट्स अवॉइड करो, पीसफुली ग्रो करो। तभी माइन से लास्ट स्लेव भी बाहर निकला। आज का माइनिंग सेशन इनसेन था। मोस्ट 12 आवर्स, सम 10 प्लस आवर्स, वन 14 आवर्स। चेनमैन की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। वो हल्का सा हंसा, फिर तुरंत खड़ा हुआ, ट्रेन कंपार्टमेंट से बाहर आया। एंट्रेंस पे ओल्ड पिग गार्ड कर रहा था। चेनमैंग ने हाथ से सिग्नल दिया, सब स्लेव्स को इकट्ठा करो। अंडरस्टूड। ओल्ड पिग ने रिस्पेक्ट से सर झुकाया, फिर उसने एक लिस्ट आगे बढ़ाई। मास्टर मैंग, आज का माइनिंग रैंकिंग। सीन फ्रीज, रात का अंधेरा, थके हुए स्लेव्स, और एक लिस्ट जो डिसाइड करेगी रिवॉर्ड, पनिशमेंट या सर्वाइवल। चैप्टर 26, पार्ट 2, लीडर का गेम। रात का अंधेरा, आसमान बिल्कुल खामोश। चेन मैंग अकेला ट्रेन के ऊपर खड़ा था। नीचे फटे हुए कपड़ों में स्लेव्स का एक ग्रुप जमा था। लोग ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वेस्टलैंड की इतनी बड़ी खाली दुनिया में एक अजीब तन्हाई फील हो रही थी। चलिए आइए देखते हैं अब कौन ज़्यादा करता है माइनिंग। झांग हाउपिंग तक सबने मेहनत की। टीम की लिमिट उसके वीकेस्ट मेंबर पे डिपेंड करती है। चल रही थी। उसने हाथ में लिस्ट देखी, फिर हल्का सा हंसा। आज सबने बहुत अच्छा काम किया। सबसे कम माइनिंग 11 आयन और। वेरी गुड। सब चुप थे। वो आगे बोला, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि किसी ने ये सोच के काम स्लो नहीं किया कि वो फर्स्ट नहीं आ सकता। सब ने मेहनत की। टीम की लिमिट उसके वीकेस्ट मेंबर पे डिपेंड करती है। ऐसे ही काम करते रहो, फ्यूचर में और बेटर करो। रिवॉर्ड टाइम। आज रात सबको 2 एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइसेस मिलेंगे। क्राउड के अंदर हल्की एक्साइटमेंट। अब रैंकिंग अनाउंसमेंट। फर्स्ट प्लेस झांग हाउपिंग, 20 आयन ओर। स्टेप फॉरवर्ड। क्राउड में सीधे डबल, बाप रे बाप। इसे एक आदमी आया, डार्क स्किन, मिडिल एज्ड, थोड़ा ऑकवर्ड वॉइस में बोला, मास्टर मैंग, मैं हूं। चेन मैंग ने उसे ऊपर से देखा। उसके पैर कांप रहे थे। क्लियरली पूरा दिन टूट के काम किया था। चेन मैंग मुस्कुराया, गुड, जैसे बोला था आज तुम रेस्ट कर सकते हो। वो आदमी खुशी से ग्रिन करने लगा। क्राउड में हल्की सी हंसी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। नेक्स्ट, सेकंड प्लेस ली क्वी, 16 आयन और। तुम भी रेस्ट कर सकते हो। और फिर बिग अनाउंसमेंट। चेन मैंग ने लिस्ट बंद की और सीधा क्राउड की तरफ देखा। अगर अगले 5 दिन सब लोग डेली मिनिमम 11 ओवर मेंटेन करते हैं, जब माइनिंग नहीं होगी तब भी हर दिन 5 ब्रेड स्लाइसेस मिलेंगे। और
अगर डेली 12 और मेंटेन हुआ, एक और कैरेज ऐड किया जाएगा। बूम! क्राउड में एक्साइटमेंट फट गया। सब चीयर करने लगे। क्यों? एक्स्ट्रा कैरेज का मतलब ज्यादा स्पेस, सोना इजी, बाथरूम के लिए स्ट्रगल नहीं, किसी के ऊपर से क्रॉस नहीं करना। लाइफ अपग्रेड। सीन शिफ्ट। चेन मैंग नीचे उतर गया। ब्याउजी ने सिग्नल दिया। डिनर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। सबको 2 एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइसेस, टॉप 3 हॉट बन्स और पिकल्स। स्लेव्स के लिए ये एक लग्जरी फीस्ट था। ओल्ड पिग साइड में आया। उसने रिस्पेक्ट से बोला, मास्टर मैंग, मानना पड़ेगा, आप बहुत जेनरस हो। चेन मैंग, साइलेंट स्माइल। जेनरस या स्मार्ट कंट्रोल? रिवॉर्ड प्लस फियर प्लस होप, यही था उसका सिस्टम। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक कैप्टन नहीं, बल्कि लीडर बन रहा था। Thanks for watching.